जय भीम साथियों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले राष्ट्रपति बन सकते थे? जी हाँ, जब देश आजाद हुआ तो कुछ बड़े नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया कि अंबेडकर देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन बाबा साहेब ने साफ मना कर दिया। क्यों एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान लिखा, जिसने आजादी की नींव रखी, वो इस सर्वोच्च पद को स्वीकार नहीं करता? क्या यह सिर्फ विनम्रता थी या कोई गहरा कारण? आज हम उसी ऐतिहासिक और विचारशील घटना को जानेंगे पूरे तथ्यों के साथ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान बनाना। इसके लिए संविधान सभा बनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष। उन्होंने रात दिन मेहनत की, किताबों, रिपोर्ट्स, विदेशी संविधान, सामाजिक संरचनाएं सबका अध्ययन किया और सिर्फ कानूनी ही नहीं, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया में मिसाल बना। 26 नवंबर 1949 संविधान पास हुआ और 26 जनवरी 1950 से भारत गणराज्य बना। जब भारत गणराज्य बनने वाला था तब सबसे जरूरी सवाल उठा, देश का पहला राष्ट्रपति कौन होगा? बहुत सारे नाम चल रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ नेताओं ने निजी तौर पर यह प्रस्ताव रखा कि बाबा साहेब को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, वो कानून के सबसे बड़े विद्वान थे और भारत में न्याय, समानता और लोकतंत्र की नींव उन्होंने ही डाली थी। जब यह बात बाबा साहेब के सामने आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बिल्कुल सादगी से, बिना किसी गुस्से के। उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने न तो खुद इस विषय में कोई प्रचार किया, न किसी से सिफारिश करवाई, न कोई चर्चा चलाई। सवाल उठता है, क्यों? इस ना के पीछे कई कारण थे, कुछ व्यक्तिगत, कुछ सिद्धांत आधारित। राष्ट्रपति को उस समय सिर्फ प्रोटोकॉल का दर्जा दिया गया था, असली सत्ता प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास थी। बाबा साहेब किसी रबर स्टैंप की भूमिका में नहीं रहना चाहते थे। वे बदलाव लाने वाले इंसान थे, सिर्फ शो पीस बनने वाले नहीं। वे ऐसे पद पर रहना चाहते थे जहां से नीति बनती है। उन्हें लगा कि कानून मंत्री बनकर वे ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहली कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। उस समय की राजनीति पूरी तरह ब्राह्मणवादी और सवर्ण प्रधान थी। कई नेताओं को बाबा साहेब का राष्ट्रपति बनना स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे एक दलित थे और उनके विचार उनसे टकराते थे। बाबा साहेब जानते थे कि यदि वे राष्ट्रपति बने तो उनकी सोच को सीमित कर दिया जाएगा। बाबा साहेब ने जीवन भर एक बात कही, मैं जो नहीं हूँ उसका अभिनय नहीं करूंगा। वे जानते थे कि राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक पद होगा, लेकिन उनके लिए काम ज्यादा जरूरी था। उस दौर में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू और अंबेडकर के रिश्ते सार्वजनिक रूप से अच्छे थे, लेकिन भीतर बहुत अंतर थे। नेहरू एक उदार ब्राह्मण थे, जबकि बाबा साहेब कट्टर सामाजिक सुधारक। संविधान पर हस्ताक्षर के बाद भी कई मंत्री बाबा साहेब को पसंद नहीं करते थे। अंबेडकर के कड़े विचार और साहसी निर्णयों से कांग्रेस के कई नेता असहज थे। इसलिए यह भी एक राजनीतिक कारण था कि उन्हें राष्ट्रपति बनाने का विचार सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहा। जब कुछ करीबियों ने उनसे पूछा, आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बनना चाहते, तो उनका जवाब था, मुझे सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। मैं उस जगह रहना चाहता हूं जहां से मैं न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकूं। राष्ट्रपति बनकर मैं सिर्फ बैठा रहूंगा, बोल नहीं सकूंगा। कितनी गहराई है इस सोच में। अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई थी और वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। बाबा साहेब ने इस निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया, कभी विरोध नहीं किया, न किसी मंच से अपनी नाराजगी जाहिर की। बाबा साहेब लॉ मिनिस्टर बने, लेकिन जल्द ही उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर सरकार से टकराव मोल लिया। वो बिल महिलाओं को संपत्ति, तलाक और बराबरी का अधिकार देने वाला था, लेकिन संसद में बहुमत नहीं मिला। नेहरू ने भी पूरा साथ नहीं दिया। 1951 में बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया। एक और मौका जिसमें वे सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए खड़े हुए। कुछ विद्वानों और लेखकों ने लिखा है कि 1952 के बाद कुछ नेताओं ने फिर से बाबा साहेब को राष्ट्रपति बनाने की बात सोची थी, लेकिन तब तक राजनीति और भी जटिल हो चुकी थी। बाबा साहेब संसद का चुनाव हारे, दलित आंदोलन में फिर से जुट गए और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगे। अब वे राजनीति से ज्यादा धम्म और मानवता को आगे बढ़ा रहे थे। एक विचार करने की बात है, अगर अंबेडकर राष्ट्रपति बनते तो क्या होता? क्या सामाजिक न्याय को कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत मिलती? क्या भारत के प्रतीक पुरुष की तस्वीर कुछ और होती?
क्या दलित समाज को नई पहचान पहले ही मिल जाती? लेकिन बाबा साहेब का फैसला हमें सिखाता है, सिर्फ पद पाना ही महानता नहीं होती, उसे ठुकराने का कारण भी उतना ही बड़ा होता है। डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रपति न बनना कोई हार नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि वे कितना ऊंचा सोचते थे। आज जब लोग पदों के पीछे दौड़ते हैं, बाबा साहेब ने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो पद नहीं, बदलाव चाहता है। उन्होंने संविधान लिखा, रास्ता दिखाया, और जब पद की बारी आई तो उन्होंने कहा, मुझे काम करने दो, कुर्सी किसी और को दे दो। आज जब हम बाबा साहेब की तस्वीरों को देखते हैं तो क्या हम उनके विचारों को भी उतना ही सम्मान देते हैं? क्या आज भी राष्ट्रपति जैसे पदों पर समाज के सबसे निचले तबकों से कोई पहुंच पा रहा है? क्या हम बाबा साहेब के उस ना को सही मायने में समझ पाए हैं? सोचिए, जरूर सोचिए। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब के असली विचार हर एक इंसान तक पहुंचें